हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने राणा सांगा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसने 5-7 युद्ध किए थे। पहला था एक तो खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध और गागन का युद्ध। उसके बाद में हमने बयाना का युद्ध देख लिया था, भरतपुर में किया था उसने 16 फरवरी 1527 को। और दूसरा युद्ध हमने जानकारी प्राप्त की थी कि दूसरा युद्ध हम खानवा का युद्ध, दूसरा एक युद्ध किया था खानवा का। यह सबसे बड़ा युद्ध था, उसका सामना सांगा के बाद। तो खानवा का युद्ध देखो, राजस्थान के इतिहास में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। जो ये खानवा का युद्ध हुआ था, यह भरतपुर में हुआ था। भरतपुर के भरतपुर से थोड़ी सी आगे जगह है, खानवा वहाँ हुआ था, यूपी और भरतपुर के बीच में। यह खानवा का युद्ध कौन करने जा रहा है? सांगा खानवा का युद्ध करने जा रहा था। किससे? बाबर से। बाबर इस समय बाबर उज्बेकिस्तान से आया हुआ था, जो दिल्ली में था। तो बाबर के बीच युद्ध, बाबर से युद्ध करने चाहता है कौन? बाबर आता है युद्ध करने के लिए सांगा से। तो मतलब सांगा ने ऐसे सोचा कि मैंने जब बयाना किले पर अधिकार कर लिया तो मैं इस पर भी कर लूं, खानवा पर भी अधिकार, मतलब खानवा पर दिल्ली सल्तनत के 200 गांव पर तो अधिकार कर ही रखा था। तो सांगा मतलब इस खानवा को भी जीतना चाहता, अंदर आगरा को भी जीतना चाहता था, दिल्ली पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। कौन? सांगा। तो उसने सांगा ने युद्ध किया था बाबर के साथ। सांगा वर्सेस बाबर, बाबर के बीच होता है यह युद्ध। अरे खानवा युद्ध है। अब इस युद्ध के कारण लिखेंगे हम कि युद्ध हुआ था, किसके कारण हुआ था। युद्ध के कारण, खानवा युद्ध के कारण कारण है। पहला है, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। विस्तार करना चाहते थे दोनों। कौन? बाबर भी और सांगा भी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। दूसरा कारण है, सांगा ने बयाना किले पर, सांगा ने बयाना भरतपुर के किले पर, सांगा ने बयाना किले पर, बयाना किले पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था। किसने? सांगा ने। बयाना किला कहाँ है? भरतपुर में। सांगा ने बयाना किले पर अधिकार कर लिया था और दिल्ली सल्तनत के, और दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली को ही बोलते हैं सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के 200 से भी अधिक गांवों पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली सल्तनत के 200 से भी अधिक गांवों पर सांगा ने अधिकार कर लिया था। 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 दिल्ली सल्तनत के 200 से भी अधिक गांवों पर सांगा ने अधिकार कर। तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, लिख लेना। सांगा
क्या करता है, सांगा की दुश्मनाई किससे थी, पहले इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी से इब्राहिम लोदी का इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। वह भी किसका दुश्मन था, बाबर का दुश्मन था। तो दोनों ने, महमूद लोदी ने कहा कि हम, सांगा से कहा कि हम दोनों दुश्मन है कि हम दोस्त बन जाते हैं और बाबर को हरा देते हैं। तो दोनों, सांगा ने अफगानों के महमूद महमूद लोदी से गठबंधन कर महमूद लोदी से गठबंधन कर रहा था। सांगा 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 अफगानों के नेता सांगा अफगानों का नेता कौन था, महमूद लोदी। अफगानों के नेता नेता सांगा अफगानों के नेता महमूद लोदी लोदी से गठबंधन कर रहा था। गठबंधन मतलब आपस में एक हो गए थे और इन दोनों का प्लान था कि हम बाबर को आए। गठबंधन कर रहा था। सांगा अफगानों के नेता महमूद लोदी से गठबंधन कर रहा था। महमूद लोदी कौन था, इब्राहिम लोदी का भाई। अब एक अब वो लिखना है, चौथा कारण था बाबर की पुस्तक बाबरनामा में। मैं लिखता हूँ, बाबर की पुस्तक, बाबर अपनी पुस्तक में लिखता है, बाबर की पुस्तक पुस्तक बाबरनामा में बाबर नामा में नामा में नामा में बाबर की पुस्तक बाबरनामा। अब बाबरनामा के अनुसार बाबर क्या क्या कहता है, देखो, इस पुस्तक के अनुसार बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वादा खिलाफी बोला, बाबर, सांगा ने उससे बोल दिया था, किससे, बाबर से, कि मैं तुझसे युद्ध लड़ूंगा। और उसके बाद में बाबर इस पुस्तक के अनुसार कहता है कि जब युद्ध होता है, युद्ध शुरू होता है, तो इसके सैनिकों ने कहा था कि, मतलब जो बाबर कहता है कि हम युद्ध, सैनिकों से कहता है कि हम युद्ध करने के लिए जाएंगे। तो सैनिकों ने कहा कि तू तो मरेगा, हमको और लेके मरेगा। तो दो तीन युद्ध लड़े। और सांगा एक ऐसा था, इसके न तो एक हाथ, न पैर, न कान, एक डाकू डाकू टाइप का व्यक्ति था सांगा। तो फिर बाबर ने क्या किया, यही बात बोली कि सैनिकों के सामने कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं लड़ता हूँ, मतलब अपने खुद के भलाई के लिए नहीं लड़ता हूँ, और मैं तो अपने जिहाद के लिए युद्ध लड़ूंगा। जिहाद मतलब तुम साथ दो या नहीं दो, मैं तो जिहाद, मतलब ईश्वर, इस्लाम, जैसे भगवान के लिए, उनके मुसलमान था, मुगल था, तो उनका इस्लाम था। तो वह बोलता है कि मैं इस्लाम के लिए यह युद्ध लड़ूंगा, खान बागा के लिए, तुम साथ दो नहीं हो। तो उनमें सैनिकों में जोश आ गया कि जब बाबा इस इस्लाम के लिए युद्ध लड़ रहा है तो हम भी लड़ेंगे। तो इनमें एकता आ गई। और फिर बाबा के सेनापतियों ने बोली कि सर आप तो शराब पीते हो। तो उसने बोली, मतलब बाबा ने शराब पीने की प्रतिज्ञा, लेकिन मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। तो एक दो ने वो की, सर अंदर पेटियां रखी हुई हैं। तो बाबा ने की, पेटी को बाहर फेंकवा दो, बाहर निकलवा दो, महल से बाहर निकलवा दो। फिर बाबा से एक और कहता है कि सर, बाबा, आप ना मुस्लिमों से एक तमगा कर लेते हो, यह तमगा कर नहीं लेना चाहिए। तो बाबा ने यह भी माफ करवा दिया कि आज से मुस्लिम मुस्लिम व्यापार है, मुस्लिम के जो व्यापारी हैं, उनसे तमगा कर नहीं लिया जाएगा। और बाबा ने जिहाद की घोषणा कर दी थी। और जिहाद में मैं इस्लाम के लिए यह युद्ध लड़ूंगा, कौन सा, खानवा का युद्ध। और मैं शराब नहीं पीऊंगा आज के बारे में। और बस ये लिखना है, मैं आपको लिखा हूँ, समझ में आ गई इस पुस्तक के अकॉर्डिंग। इस युद्ध के कारण आपको यह लिखना है, बाबरनामा के अनुसार। पहला, बाबरनामा 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 में बाबरनामा बाबरनामा में बाबर ने बाबर ने सांगा के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ने सांगा के खिलाफ वादा सांगा के खिलाफ वादा खिलाफी का
मतलब वादा वादा खिलाफी का सांगा खिलाफ सांगा पर बाबा ने सांगा पर बाबा ने सांगा पर सांगा पर सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था आरोप लगाया था किसने बाबा ने किसके ऊपर सांगा के ऊपर लिख लिया पे बाबा नामा पुस्तक में बाबा ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। ये बात तो झूठी झूठी थी। छठा कारण है कि अब ये तो कारण हो गए युद्ध के कारण। अब अलग का कारण लिखना है आपको बाबर नामा पुस्तक के अनुसार कारण कि बाबर इस युद्ध की जो मेन बातें थी क्या थी बाबर के कि इस युद्ध में ये तो युद्ध के कारण थे युद्ध किस कारण से हो रहा है अब कारण वो लिखना है आपको अलग से कारण। युद्ध से पहले बाबर ने क्या किया युद्ध हुआ था उससे पहले बाबर ने क्या क्या प्रतिज्ञा की थी मैं शराब नहीं पीऊंगा जब युद्ध तो अभी शुरुआत नहीं हुआ युद्ध शुरू युद्ध के तो कारण ये है इस कारण से युद्ध शुरू होगा हुआ था ये तो। और कारण ये लिखना है कि बाबर नाम पुस्तक के अनुसार कि बाबर ने युद्ध लड़ने से पहले क्या क्या मतलब कामनाएं की थी मतलब जैसे मैं जिहाद के लिए लड़ूंगा मैं शराब नहीं पीऊंगा और मैं तमगा मुस्लिमों के यहाँ पर वो तमगा का हटा दूंगा ये बात की तो वो अलग से कारण लिखेंगे तो आप उतार लीजिए इतना उतार लीजिए आप इतना। ये खानों का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब परीक्षा की दृष्टि से बहुत इसमें तो बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं आप इसको अच्छी तरह याद करना। बाबा की पुस्तक पूछ लें उसका नाम है बाबरनामा बाबरनामा के अनुसार है पॉइंट। अब कहाँ लिखेंगे हम किसके बाबर के बाबर ने युद्ध से पहले क्या क्या कारण थे बाबर के युद्ध युद्ध तो लड़ रहा है खानों का युद्ध जो बाबर लड़ेगा बाबर के क्या कारण थे जो युद्ध लड़ रहा है बाबर के कारण थे कि भाई अपने जिहाद के लिए लड़ेगा यह युद्ध। और उसके बाद में यह इसने बाबर ने साहब ने पीने की प्रतिज्ञा की बाबर ने मुस्लिम व्यापारी से तमगा का हटा देता है। फिर यह खानदानी बिना सांगा क्या करता है राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखता है और उनसे सहायता मांगता है सांगा। और जो पत्र लिखकर बहुत मतलब 12 राजा आए थे चारों तरफ के राजा आए थे खानवा युद्ध में। और खानवा युद्ध कैसे हुआ था मैं आपको बताऊंगा कि बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था उलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था इसलिए कारण सांगा की हार हुई थी। सांगा की सेना में एकता की कमी रही है इसके साथियों ने इसे धोखा दिया था। सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। तुम उतार लिया तो ये तो हो गए ये तो युद्ध के कारण खानवा युद्ध के कारण। अब कारण कारण लिखेंगे बाबर का उद्देश्य क्या था बाबर किसके लिए युद्ध लड़ रहा था खानवा का पहला कारण था बाबर ने युद्ध से पहले जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने बाबर ने युद्ध से पहले ही युद्ध से पहले ही जिहाद जिहाद की
अभी जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने युद्ध शुरू होने से पहले जिहाद की घोषणा कर दी। जिहाद मतलब मैं किसके लड़ूंगा, लड़ रहा हूँ युद्ध? इस्लाम, मतलब अपने इस्लाम के लिए यह युद्ध लड़ूंगा। जिहाद मतलब इस्लाम। दूसरा कारण था बाबर ने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। बाबर ने बाबर ने शराब बाबर ने शराब नहीं पीने की नहीं पीने की प्रतिज्ञा की थी। बाबर ने यह प्रतिज्ञा की कि युद्ध से पहले प्रतिज्ञा की मैं आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा। पहले बाबर बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। 24 मतलब हमेशा ही शराब पिया करता रहता था 24 घंटे। और तीसरा है बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों के बाबर ने बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों के मुस्लिम जब ये मुसलमानों के लिए इस्लाम के लिए लड़ा है तो इस्लाम के कर को भी समाप्त करेगा। यदि हम मंदिर में जाते हैं, यदि हम दारू पी के जाएंगे तो इस्लाम के लिए छोड़ लेंगे हम तो ये इसने दारू शराब इसलिए छोड़ी थी इसने कि भगवान के लिए लड़ रहा है, इनके इस्लाम के लिए, तो इसलिए बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों के मुस्लिम व्यापारियों के तमगा कर का मतलब है टैक्स। तमगा कर को तमगा कर को हटा दिया था। अच्छा, ये तो हो गए कारण बाबर के। और चौथा मतलब सांगा का कारण लिखना है। सांगा ने राजस्थान के अब युद्ध में क्या करता है सांगा ने सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को राजस्थान के सभी राजाओं को सभी राजाओं को पत्र लिखे थे पत्र लिखे थे सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखे थे सहायता मांगने के लिए और उनसे सहायता मांगने के लिए राजाओं से उनसे यानी कि उनसे सहायता मांगने के लिए उन तथा सहायता की मांग की। ऐसे लिख दीजिए आप। सांगा ने तथा उनसे क्या की, सहायता की मांग की तथा सहायता की मांग की सहायता की मांग की थी मांग की थी मांगे। अब जो इस सहायता की मांग करते हैं, अभी जो पत्र लिखे इसको कहा जाता था पाती पर्वन। ये पत्र जो सहायता मांगते हैं किसी को तो पहले इसको कहा जाता पाती पर्वन कहा जाता है इसको। पाती सहायता मांगना पाती पर्वन कहलाता है। पाती पर्वन। अब बताइए अब 13-12 राजा आए थे मेवाड़ से, मारवाड़ से, आमेर से, बीकानेर से, बहुत सारे राजा आए। तो आपको लिस्ट बनाऊंगा मैं एक, तो आपको सीक्वेंस वाइज मतलब उतारने हैं तो आप इतना उतार लीजिए, फिर मैं उतार के दोबारा बताऊंगा आपको। एक उसमें जब पृथ्वीराज आया था आमेर से, मालदेव आया था मारवाड़ से, वीरमदेव आया था मेड़ता से, कल्याण बीकानेर से, भारमल ईड़ा से आया था, अखिराज देवड़ा सिरोही से आया था, उदय सिंह बागल से आया था, और भाग सिंह देवलिया से आया था, मेदिन चंदेरी गया था, और रतन सिंह सलूम्बर का था, झाला अज्जर सारनी का था, और हसन हसन खान मेवाती मेवाड़ का था। तो आप बता लीजिए तो मैं लिखाऊंगा एक मतलब कुछ 12 राजाओं की कौन कौन थे।
तो उतार लिया आपने, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको ना। ठीक है, जो राजाओं को जो पत्र लिखे जाते हैं मतलब सहायता मांगने के लिए, उसको कहा जाता है पाती पर्वन। ये याद रखना आप है ना, पाती पर्वन। अब राजा आए थे 12। पहला आया था पृथ्वीराज। पहला आया था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। ये आया था आमेर से। पहला था पृथ्वीराज आमेर से, और दूसरा था मालदेव। मालदेव। ये आया था मारवाड़ से। मारवाड़। क्वेश्चन के लिए पृथ्वीराज तो आता है आमेर से, और मालदेव आता है मारवाड़। मारवाड़ से। और तीसरा है वीरमदेव। वीरमदेव आता है मेड़ता। वीरमदेव। यह आया था मेड़ता से। मेड़ता। और चौथा था कल्याणमल। कल्याणमल आया था बीकानेर से। कल्याणमल आया था बीकानेर से। बीकानेर। बीकानेर से आता। अब बहारमल आता है ईडर से। आपने जब बहारमल और हमने रायमल की बात की तो ईडर से क्या हुआ, मैं आपको एक बात बताने भूल रहा। जी, बहारमल और रायमल दोनों के बीच युद्ध हुआ था ना, तब मतलब सांगा ने मतलब बहारमल को हराकर, बहारमल और मुजफ्फर शाह को हराकर मतलब किसको बनाया था, मतलब रायमल को दे दिया था, ईडर का राजा बना दिया। ईडर की मृत्यु होने के बाद में सांगा ने फिर इसे बना दिया था, बहारमल को राजा बना दिया बाद में, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी किसकी, रायमल की, तो इसका भाई बहारमल को दोबारा बना दिया था राजा। छठा आया था अखिराज देवला। अखिराज देवड़ा। सिरोही का था। सिरोही। सिरोही का था। और साथ में बाघ सिंह। बाघ सिंह आया था देवलिया का। बाघ सिंह था देवलिया का। देवलिया। देवलिया का। और रतन सिंह था सलूम्बर का। रतन सिंह सलूम्बर का। सलूम्बर का। और नौवा था उदय सिंह। उदय सिंह था यह वागड़ का। उदयपुर मतलब उदय सिंह बाबा वागड़ का। 10वां था मेदिनी राय, ये चंदेरी का। मेदिनी राय। यह था चंदेरी का। 11वां है झाला अज्जा। झाला अज्जा। झाला अज्जा था सारणी। 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 और हसन खान मेवाती मेवात होता। हसन खान मेवाती। खान मेवाती। हसन खान मेवाती मेवात होता। मेवाती बाबा मेवात को था। ये होते देखो देखो, पृथ्वी सिंह आमेर का था, मालदेव मारवाड़ का था, वीरमदेव मेड़ता का था, कल्याणमल बीकानेर से आया था, बारह में ईलर का था, अखिराज देवला सिरोही का था, बाघ सिंह देवलिया का
देवलिया से आया था, बाघ सिंह नाम का राजा। रतन सिंह सलूम्बर से आया था, उदय सिंह आया था बाबर से, मेदिनी आया था चंदेरी से, और झाला हर्जा आया था सारणी। हसन खान मेवाती आया था मेवात से। उसके बाद में 12 राजा आए थे सांगा की सहायता करने के लिए, है ना। अब आपको बताता हूँ जो सांगा ने युद्ध किया था वो कैसे किया था। जैसे बाबर की, देखो ये उतार लीजिए पहले तो आप, है ना। देखो ये राजा आ गए, ये सेना लेकर आ गए, ये देखो ये सेना, ये कौन है, ये सांगा बीच में है, सांगा, सांगा, ये सांगा था। ये सेना लेके आ गए चारों तरफ सारे राजा, कोई 5,000 सेना, कोई 3,000, ये सांगा बीच में है। और ये सब सेना लेके आ गए, ये बगल में चारों तरफ खड़े हुए सांगा के, और ये बीच में है। अब क्या हुआ, ये 3,000 सेना लेकर आया, कौन, कोई मतलब पृथ्वीराज 3,000 सेना। अगर इसके पृथ्वीराज 3,000 से सेना लेकर आया, पृथ्वीराज को अगर तीर लग गई, पृथ्वीराज मर गया, तो इसकी जो 3,000 सेना ये भी चलेगी वापस। पृथ्वीराज मरने पर इसकी 3,000 सेना किसके लिए लड़ेगी, किसके लिए, ये इसकी सेना चलेगी। वैसे ये आया बाघ सिंह ये भी बाघ सिंह नहीं, कल्याणमल आया। कल्याणमल की मतलब सेना में से कोई घायल हो गया, कोई सेनापति गया, तो इसकी पूरी सेना चले गई। ऐसे क्या हुआ, ये युद्ध होता रहा, तो ऐसे ही सब भाग गए, मतलब बचा कौन, सांगा रह गया। अब सांगा के साथ जो सांगा के दोस्त थे, मतलब सांगा के जो सेनापति थे, उन्होंने सांगा के साथ विश्वासघात कर लिया। अब सांगा के सेनापति थे, उन्होंने क्या किया, बाबर के साथ जाकर मिल गए। बाबर के साथ जाकर मिलने के बाद बाबर से सब कह दिया कि इसके पास इतने हथियार बचे हैं, सांगा के पास इतने वो है, फलाना ढिका, सारी चीज बात बता दी भाई। पोल वो खोल देना इसके, सांगा की इतनी युद्ध है, इतनी सेना बच दिया। अब सांगा क्या करता है, अब क्या होता है, सारे राजा तो चले गए। अब सांगा एक दो राजा के साथ लड़ रहा था युद्ध, तो क्या होता है, अब बाबा को ऐसा लगने लगा कि यार ये तो हटने वाला नहीं है, और मैं तो बाबा युद्ध आने की स्थिति में आ गया। तो बाबा ने के पास 3,000 सैनिकों, 3,000 लोगों की सेना थी। तो बाबा वो सेना, तो बाबा ने आदेश दिया, वो तीर कमान चलाना जानती थी वो सेना। तो बाबा ने कहा कि यदि वो 3,000 सेना को, वो 3,000 बाबर की 3,000 सेना ये आ गई, बाबर की सेना 3,000, बाबर की सेना आ गई इधर से 3,000। बाबा ने कहा 3,000 तीर चलाओ तुम बाबा सांगा के ऊपर। अब एक भी तीर सांगा को लग गया ना, तो पूरी सेना, हम जीत जाएंगे, और सांगा मर गया तो पूरी सेना भाग जाएगी। तो इधर से बाबर की सेना ने क्या किया, तीर चलाना आरम्भ किया। अब बाबा ने कहा कि यदि 1,900 लोग भी मर गए, मतलब 2,900 लोग भी मर गए ना, 2,999 लोग भी मर गए, और एक 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 का भी तीर लग गया सांगा को, तो हम युद्ध जीत जाए। तो इधर से बाबर की सेना सांगे के ऊपर तीर चला देती है, सांगे को एक तीर लग गया, लास्ट में एक तीर लग गया, लेकिन सांगा मरा नहीं। अब बाबर के दिमाग में ये तो साला कैसा है जो मरा ही नहीं, तो उसके एक हाथ नहीं, पैर नहीं, वो था। अब सांगा क्या होता है, तीर लग जाता है सांगा को। अब सांगा को तीर लगते ही, मतलब सांगा कहाँ था, मैदान के सामने। तो अब क्या होता है, सांगा हाथी में बैठा हुआ था। तो जैसे ही हाथी में था, तो सांगा गिर गए एकदम से। तो सेना को लगा कि राजा मर गया, सांगा मर गया। तो सारी सेना लौटने लगे, उनको यह पता नहीं कि सांगा जिंदा है, मतलब दूसरे तीर लगा है। तो उसके बाद में सांगा के बाद में एक झाला अज्जा था, उस ये सारधी का झाला अज्जा था। जब राजा मर जाता है, तो राजा की कुछ भी घायल हो जाता है, उसका सारधी का झाला युद्ध का नेतृत्व करता है। तो सांगा की युद्ध का नेतृत्व किया था सारधी का झाला अज्जा, हाथी में बैठ गया। लेकिन वो पीछे भागने वाली जो सांगा की जो सेना थी, वो तो पीछे को चले गई, क्योंकि उसने सोचा कि राजा मर गया। जब वो सेना जा रही थी, तो युद्ध का नेतृत्व, मतलब जो झाला अज्जा उसके द्वारा नेतृत्व नहीं हो पाया। पीछे को सेनाधारी लौट गए पीछे को, तो उसको क्या पता कि राजा भी जिंदा है। तो सारी सेना चले गई। और जब भी क्या हुआ, युद्ध चलता रहा, जब भी मतलब सांगा की जीत का वो चल रहा था, मतलब सांगा ही जीत सकता था। अब क्या हुआ, जो बाबर है ये वहां से उज्बेकिस्तान से तोप लेके आए थे, तोपे। अब यहाँ पहले तो सांगा की मेवाड़ में तो पहले यहाँ तलवार से इनसे लड़ाइयाँ होती थी, तलवार चाकू फाकू से। अब वो तो तोप ले गया था, वह बाबर ने इधर इधर को तोप लगा दी, इधर को तोप लगा दी। अब बीच में तोप चले, तो अब जाना सांगा की जो सेना थी बची हुई, बस सोच रहे थे कि अब तोपों से कैसे बचाए, क्योंकि उन्होंने पहले तोपें नहीं देखी। इन तोपों के चलने का हाथी पागल हो गए, हाथी इधर इधर उधर भागने लगे। तो सांगा की जो सेना थी वो मर गई।
हाथियों के दबने से। अब क्या हुआ, जब भी सांगा की सेना लड़ रही थी, मुकाबला कर रही थी बाबा का, तो बाबा ने क्या किया, तुलुगमा युद्ध पद्धति थी बाबा के। बाबा ने कहा दो एक 500 लोग तो इधर से आओ, 500 लोग इधर से आओ, 500 लोग इधर से आओ। बाबा ने 500 तो इधर से भेजे, 500 इधर से, और 500 इधर से लोग भेजे, तीनों तरफ से लोग भेजे बाबा ने। और सांगा को, मतलब सांगा की सेना को घेर लिया, और मतलब मार दिया सांगा सेना को पूरा। अब सांगा क्या होता है, हाथी में से होता है कि बाहर चला जाता है, मतलब मैदान में आ गया। अब मैदान में आके सांगा को क्या तीर लगी गया, मतलब अब सांगा ने सोची अब युद्ध नहीं होगा। तो अब सांगा को फिर सारथी का झाला, मतलब घोड़ी में बता के ले गया था, घायल हो गया था सांगा। सांगा घायल हो गया, बसवा में घायल हो गया था। बसवा जो बांदीकुई के आसपास है ना, बांदी के पास बसवा, उसमें घायल हो गया था। तो सांगा क्या हुआ, घायल हो गया। अब सांगा की सेना पहले तो भाई, जो ये बाबा की सेना थी, ये पीछे से वार करती, तीनों तरफ से। और जो सांगा की सेना, वो तो सामने से आमने सामने होती थी लड़ाई, उन्होंने पहले देखी नहीं थी। तो बाबा ने तुलुगमा व उस्मानी युद्ध पद्धति का मतलब प्रयोग किया था। अभी इस बात को सांगा व सांगा के सेनापति समझ नहीं पाए। जब भी क्या हुआ, सांगा इस युद्ध में हार जाता है। जो बाबा जो खानवा का युद्ध लड़ा था, जो गाजी के लिए लड़ा था, मतलब इस्लाम के लिए लड़ा था। तो बाबर इस युद्ध में जीत के बाद में क्या करता है, गाजी को उपाधि धारण करता है। सांगा की हार के कारण क्या है, सांगा की सेना में एकता की कमी थी। अलग अलग सेनापतियों के आदेश से लड़े, एक सेनापति होता तो वो कहता तो वही होती पूरी सेना काम बोले। तो जो सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। सांगा की सेना में उसके उसके मतलब साथियों ने सांगा का साथ साथ नहीं दिया था, उनके साथ धोखा कर लिया था। एक तो सलाहदी था, और जो रायसेन का था, और एक खानजादे नागौर का था। उसके बाद में सांगा ने क्या किया, हाथियों का प्रयोग किया था, जबकि बाबर ने घोड़ों का प्रयोग किया था। घोड़े तेज चलेगा, हाथी धीरे चलेगा। और सांगा ने क्या किया, भारी हथियारों का प्रयोग किया, मतलब 50 किलो की तलवार का प्रयोग किया, जबकि जो बाबर के जो सेनापति, वो तो 25 5 5 किलो की 10 10 किलो की तलवार थे, उनको और चलाने में दिक्कत नहीं आती थी। और ये मतलब सांगा की सेना जैसे तलवार चलाएगी, वो तो भारी थी, तो उठाने में दिक्कत आएगी। उनके तो हल्के थे, तो उन्होंने ये मतलब राजपूत थे सांगा, मतलब राजपूतों ने भारी हथियारों का प्रयोग किया, जबकि मुगल मुगल मतलब बाबर के सैनिकों ने हल्के हथियारों का प्रयोग किया। उसके बाद में घोड़ों की वो घोड़े आती है। बाबर ने तुलुगमा उस्मानी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, इसलिए खानवा युद्ध में सांगा की हार होती है। या वो कारण है, मैं आपको कारण कहूँ, पहले आप इसको उतार लीजिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो ऐसे ऐसे भैया युद्ध होता है। ये उतार लीजिए, आप उतार लीजिए इसको, मैं आता हूँ। अब उतार लिया। अब लिखना है। अब सांगा क्या हो जाता है, युद्ध में घायल हो जाता है, तो उसे तीर लगा। युद्ध में घायल होने के कारण सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि सेना भी उसके नेतृत्व में नहीं थी, और सब सेना मतलब मर चुकी थी। तो सांगा को अब युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। घायल होने के कारण सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा, तो मैं लिखता हूँ। घायल होने के बाद घायल होने के बाद घायल होने के कारण घायल होने के कारण 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 सांगा को सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा बाहर जाना पड़ा था।
युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा था। अब सांगा क्या करे, उसकी सेना उसके नेतृत्व में तो सांगा सांगा युद्ध भूमि से बाहर चला था। तो सांगा चला जाता, सांगा के बाद में जो सारणी का झाला जाता उसका उसने युद्ध का नेतृत्व किया। सारणी के झाला जाने झाला अज्जा ने युद्ध का खानवा युद्ध का नेतृत्व किया था। सांगा की तरफ से युद्ध का नेतृत्व, सांगा तो चला जाता है युद्ध मैदान छोड़कर, तो सारणी के झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया था। हाँ, सारणी के झाला ने युद्ध का नेतृत्व, इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। बाबर की जीत हुई थी। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? बाबर की खानवा युद्ध में। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और इसने बाबर ने फिर गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने फिर गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की थी। अब लिखा है आपको सांगा की हार के कारण। सांगा की जो हार हुई थी युद्ध में खानवा, उसके कारण क्या क्या रहे हैं? सांगा की हार के कारण लिखना है। सांगा की हार के कारण, युद्ध में हार के कारण। पहला सांगा की सेना में राणा सांगा लिख रहे, चलो। सांगा की सेना में एकता की कमी थी। एकता की कमी थी। एकता नहीं थी सांगा की सेना में। सांगा की सेना में एकता की कमी थी। दूसरा, सांगा की सेना, राणा सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में, अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में युद्ध लड़ रही थी। नेतृत्व में युद्ध लड़ रही थी। सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में युद्ध लड़ रही थी। तीसरा कारण है बयाना युद्ध। जो बयाना युद्ध हुआ था उसके बारे में सांगा ने क्या किया? बाबर को युद्ध करने के लिए मतलब टाइम दे दिया था। तो बाबर ने अच्छी प्लानिंग करी थी और इस युद्ध किया। देखता हूँ, बयाना युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पूरा मौका दे दिया था। तीन पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट होगा, सांगा के कुछ साथियों ने सांगा के साथ विश्वासघात किया। सांगा के साथियों ने इसके साथ विश्वासघात किया। सांगा के साथियों ने सांगा के साथ विश्वासघात किया था। सांगा के साथ क्या किया? विश्वासघात किया था इसके साथियों ने, सांगा के साथियों ने। आप उतार लीजिए इतना, तो हम और लिखेंगे अभी।
बहुत काम। सांगा के साथियों ने सांगा के साथ घायल होने के कारण सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। सादड़ी के ज्वालार्जन ने युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर ने फिर गाजी की उपाधि धारण की। सांगा की हार के कारण सांगा की सेना में एकता की कमी थी। सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में युद्ध लड़ रही थी। भयानक युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का मौका दे दिया था। सांगा के साथियों ने सांगा के साथ विश्वासघात किया और अब जैसे विश्वासघात किया तथा युद्ध के बीच बाबर से मिल गए तथा युद्ध के बीच युद्ध के बीच बीच में बाबर से मिल गए। युद्ध चल रहा है, युद्ध में किससे मिल जाते हैं? बाबर से मिल गए थे। मिल मिल गए थे। उतार लीजिए। उतार लीजिए आप सभी। आपको डेली डेली याद करना है ना? मिटा लो। उतार लीजिए आप। अभी तो और लिखवाने हैं। अब सांगा को किस किसने धोखा दिया था उसके नाम लिखेंगे दोस्त। पहले सलाहदी था, वो तो रायसेन एमपी मध्य प्रदेश का। और ये खानजादे मुस्लिम यह नागो का था। अब कैसे लिखना है? कौन कौन थे इसके साथी सांगा के, जिसने सांगा के साथ विश्वासघात किया? जैसे पहला था सलाहदी टावर। सलाहदी टावर या रायसीन का था। रायसीन एमपी मध्य प्रदेश का। दूसरा था खानजादे मुस्लिम। खानजादे मुस्लिम। खानजादे मुस्लिम नागौर का था। नागौर का। अब जो सांगा है इसकी आगे का पांचवा पॉइंट लिखो। पहला था बाबर ने तोपों का प्रयोग किया युद्ध में। बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। छठा पॉइंट, बाबर ने तुलुगमा व उस्मानी युद्ध पद्धति का तुलुगमा और उस्मानी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इस पद्धति से युद्ध करता था बाबर। पद्धति का
प्रयोग किया था किसने? बाबर ने। चुप चुप का बाबर ने। बाबर ने घोड़ों का प्रयोग किया। बाबर ने घोड़ों का प्रयोग किया था। प्रयोग किया था। जबकि तथा राजपूत राजपूत कौन? सांगा हुआ है। अफगानों के साथ उसने, अफगान भी तो थे इसके साथ, सांगा के साथ। राजपूत व अफगानों ने हाथियों का प्रयोग किया था। राजपूत तथा अफगानों ने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। हाथियों का प्रयोग किया था। प्रयोग किया था। कौन? किसने? अफगानों का राजपूत, अफगान राजपूतों ने, राजपूतों तो ने अफगान राजपूतों व अफगानों ने, राजपूतों व अफगानों ने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया। इसके बाद में बाबर खेले मुगलों ने। बाबर कौन था? मुगल। मुगलों ने हाथियों का प्रयोग किया था। मुगल थे कौन? बाबर। और मुगलों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों के प्रयोग किया। मुगलों ने राजपूतों की अपेक्षा राजपूतों की अपेक्षा मुगलों ने राजपूतों की अपेक्षा जो हल्के हथियारों का प्रयोग किया। हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। ये तो हो गया आपके सांगा के हार का। अब खानवा युद्ध के परिणाम क्या हुए? युद्ध तो होगा और इसका परिणाम क्या हुआ? अब इसका परिणाम हुआ था खानवा युद्ध के बाद सांगा का राज खत्म होगा अफगानों का। अब खानवा युद्ध के बाद अफगान तथा राजपूतों की को हारने के बाद बाबर ने राजपूत तथा अफगानों को हारने के बाद बाबर का भारत पर राज करना आसान हो गया था। खानवा एक अंतिम युद्ध था। इसमें राणा सांगा एक महानतम राजा था। इसके बाद में कोई राजा नहीं हुआ। इस युद्ध में मतलब राजपूतों की सामरिक कमजोरियां, युद्ध की जो कमजोरियां थी वो सामने आती है। सांगा के बाद हिंदू राजा नहीं बचे थे। हिंदू कला संस्कृति का पतन होता है। और इसके बाद अकबर था। अकबर ने अपनी सहयोग की नीति से युद्ध किए थे। तो आप इतना बता लीजिए, फिर मैं आपको और बताता हूँ आगे और काम। बता लो। अब देखेंगे हम खानवा युद्ध के परिणाम। खानवा युद्ध के परिणाम। खानवा युद्ध के परिणाम। युद्ध के परिणाम क्या क्या होते हैं? पहला परिणाम था बाबर अफगान अफगान तथा
राजपूतों को हराने के बाद राजपूतों को हराने के बाद बाबर अफगानों तथा राजपूतों को हराने के हराने के बाद हराने के बाद बाबर का बाबर के लिए या बाबर हराने के बाद बाबर के लिए भारत पर राज करना आसान हो गया। भारत पर राज करना राज करना आसान हो गया था। आसान हो गया था। अफगानों तथा राजपूतों को हराकर बाबर के लिए भारत पर राज करना क्या हो गया था, आसान हो गया था। खानवा एक क्या था, अंतिम युद्ध था। दूसरा कारण है खानवा खानवा एक अंतिम युद्ध था। इसके बाद में युद्ध नहीं हुआ। खानवा एक अंतिम युद्ध था। खानवा एक अंतिम युद्ध था। राजस्थान के राजपूत राजाओं की में एकता दिखाई देती है। इस युद्ध में राजपूत और अफगानों में एकता दिखाई देती है। इस युद्ध में इस 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 युद्ध में राजपूत राजाओं में राजपूतों इसमें युद्ध में राजपूत राजाओं में खानवा के युद्ध में एकता दिखाई देती है। इस युद्ध में राजपूत राजाओं में एकता एकता दिखाई देती है। तीसरा और सांगा अंतिम राजपूत राजा था। सांगा अंतिम राजपूत राजा था। सांगा क्या था, अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली सल्तनत को चुनौती दी थी। जिस
ठीक है। देखो, खानवा युद्ध के परिणाम, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद बाबर के लिए भारत पर राज करना आसान हो गया था। बाबर खानवा एक अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में राजपूत राजाओं में एकता की कमी दिखाई देती है। एकता दिखाई देती है, मतलब खानवा अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली सल्तनत को चुनौती दी थी। इस युद्ध में राजपूतों की सामरिक कमजोरियां, मतलब युद्ध की कमजोरियां सामने आती है, उजागर होती है। राजा के बाद, मतलब सांगा के बाद, सांगा के बाद कोई हिंदू राजा नहीं था जिससे हिंदू कला संस्कृति का पतन हुआ हो। तो एक पॉइंट और लिखा है आपको। फिर आज के लिए इतना ही। फिर कल उतार लीजिए, आप इतना उतार लीजिए। 5 पॉइंट हो गए ना। मैं लिख रहा हूँ। कंफ्यूजन, खानवा युद्ध के परिणाम परिणाम चर्चा परिणाम था। सांगा के बाद, मतलब इस युद्ध में इस युद्ध ने इस युद्ध ने मुगलों की राजपूतों के प्रति इस युद्ध ने इस युद्ध ने मुगलों की राजपूतों के प्रति मुगलों की राजपूतों के प्रति इसने मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति भविष्य की भविष्य की नीति भविष्य की नीति का निर्धारण किया गया है। निर्धारण किया गया था। और कालांतर में अकबर ने इसके साथ कालांतर में अब तो बाबर के बाद कालांतर में अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति, मतलब संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति अपनाने, सहयोग की नीति अपनाई थी। सहयोग की नीति, मतलब अकबर युद्ध नहीं किया था। अकबर ने कोई भी एक युद्ध, अकबर ने अपने दिमाग से, मतलब बिना अपनी कूटनीति से, मतलब आपस में राजाओं से युद्ध करवा दिया था और मतलब साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था अकबर ने। तो ये खानवा युद्ध के परिणाम हो गए। तो अब आपको एक ना, अब बसवा दौसा में, मतलब सांगा का इलाज किया गया था। यहाँ घायल सांगा का देख लीजिए। बसवा दौसा में घायल सांगा का इलाज किया गया था। बसवा दौसा में घायल सांगा का इलाज किया गया था। और तीसरा, इस यूपी में यहाँ पर सांगा को जहर दे दिया गया था। मतलब अब घायल हो गए सांगा बसवा में। अब सांगा क्या कहता है, मैं तो दोबारा जाऊंगा बाबर से युद्ध लड़ने के लिए जाता है। दोबारा चला गया, तो इसके सैनिकों ने सोचा, ये तो इसके तो एक हाथ न पैर, ये तो खुद तो मरेगा, उनको मार देगा। तो इसके सैनिकों से ऐसे क्या जहर दे दिया सांगा के सैनिकों ने। और फिर यह मारा नहीं, जब फिर इसकी कालपी यूपी में मृत्यु हो गई जहर से। रीच यूपी में जैसे जहर दिया गया था। रीच यूपी में इसे
यूपी में सांगा को जहर दे दिया गया था। सांगा को जहर दे दिया गया था तथा कालपी यूपी में कालपी जब दोबारा युद्ध करने जा रहा था कौन सांगा, तब इसके सैनिकों ने इसे दे दिया जाए, एक मरा नहीं। फिर कालपी यूपी में सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा की मृत्यु हो गई थी। सांगा की छतरी बाबा मांडलगढ़ में सांगा की छतरी बाबा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। सांगा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। इतने आज के लिए इतना ही। सांगा की छतरी बाबा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, सांगा के लिए कल पढ़ेंगे सांगा की उपाधियां। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। इतने ओके।